हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर भारती धनेजा। आज हम फिर से खूबसूरती की बात करते हैं। हेयर कलरिंग के लिए इंडिगो पाउडर कैसे लगाएं। हेयर कलर के लिए इंडिगो पाउडर जो आप लगाना है, इंडिगो अकेला कुछ नहीं कर सकता। इंडिगो पाउडर अगर आप लगाना चाहते हैं तो पहले आपको हीना लगानी पड़ेगी। और अगर आप कलर कर रहे हैं ऑलरेडी और उस वक्त हीना लगाएंगे इसके ऊपर, तो पहली बार तो हीना बहुत अच्छे से नहीं आएगी, और एक बार हीना लग गई तो उसके बाद याद रखिएगा कि फिर कलर होना काफ़ी मुश्किल होगा। जब तक हीना उतरेगी नहीं तो कलर नहीं हो पाएगा। सो अब अगर जस्ट ट्राई करने के लिए सोच रहे हैं और बाद में आपने कलर पे ही आना है, क्योंकि इंडिगो पाउडर से ब्राउन कलर तो हो जाता है। जैसे आपने बालों में हीना लगाई, हीना लगा के जैसे आपकी हीना निकलती है, धोते हैं, उसके ऊपर ही आप इंडिगो पाउडर लगा लीजिए तो आपके कलर बालों का कलर काफ़ी हद तक ब्राउन हो जाता है। पर वो टिकता नहीं है ज़्यादा, बिलीव मी, थोड़ी देर के लिए टिकता है, बट इट इज़ गुड फॉर द पीपल। आप उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको कलर सूट नहीं करता। तो आप हीना लगा सकते हैं। आप चाहे थोड़ी देर के लिए हीना लगाइए, 1 घंटे के लिए हीना लगाइए, और उसको हीना को जैसे ही धोएंगे इंडिगो पाउडर आप लगा लीजिए। उसके ऊपर गीला करके भी लगा सकते हैं। पाउडर को पाउडर की तरह ही लगा देंगे बाल हल्के गीले में, तो कलर आपके बालों का कलर ब्राउन हो जाता है, थोड़ा ब्राउन हो जाता है। तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए, इससे आप यूज़ कर सकते हैं। बट हीना लगाएंगे तो मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि कलर जल्दी से आएगा नहीं। अगर दोबारा से आप वापस कलर पे जाना चाहेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इंडिगो ये जो हीना है ये आपके बालों के ऊपर एक कोटिंग बना लेती है, और जब एक कोटिंग बनती है तो कलर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो प्लीज़ टेक केयर अबाउट इट। मेरी नेक की बैक साइड पे बहुत ब्लैक स्पॉट हो गए हैं। पहली बात तो आपके नेक के पीछे ब्लैक स्पॉट हैं, तो खुद आप स्क्रब नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके ऊपर करना तो आपको स्क्रब ही पड़ेगा। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, ब्लीच कर लीजिए, और फिर जैसे ही ये खुलता है, या अभी किसी से वीडियो कॉल कर सकते हैं या किसी से बात कर सकते हैं, तो किसी कॉस्मेटोलॉजिस्ट से बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ब्लैक स्पॉट होने की वजह भी कोई ना कोई होगी, वो भी जानिए। क्योंकि बैक पे आपके धूप भी नहीं लगती, और आजकल आप धूप में बैठ भी नहीं रही हैं, तो वो भी रीज़न नहीं हो सकता। इसकी वजह जानना ज़रूरी है कि हो सकता है कोई आपके ब्लड में इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से हो जाते हैं, तो इसको भी ज़रूर आप देख लीजिएगा। अदरवाइज़ मैं आपको स्क्रब बता रही हूँ स्पेशली ब्लैक स्पॉट्स के लिए। उसके लिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा बेसन लेना है, या आप मसूर की दाल भी साथ में ले सकते हैं, दोनों चीज़ें मिक्स कर सकते हैं। अगर आपने 1 चम्मच मसूर की दाल को आपने बारीक पीस लेना है। जब बारीक पीसेंगे तो दरदरी थोड़ा पीसिएगा, बहुत बारीक मत पीसिएगा। उसमें साथ में थोड़ा सा बेसन डाल लीजिए, इसके अंदर थोड़ा सा दही डाल लीजिए, और इसके अंदर आप ब्लैक स्पॉट के लिए हल्दी और केसर तो आपको डालना ही डालना है। नींबू का रस ज़रूर डालना है। नींबू, जब भी हम विटामिन सी लगाते हैं ना कहीं भी, क्योंकि मैं ऑरेंज ऑयल या मैं दूसरे ऑयल्स आपको इसलिए इस वक्त नहीं बता रही क्योंकि आप बाहर जा नहीं सकते हैं आजकल, आपके लिए बहुत मुश्किल है मंगवाना भी लाना भी, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि नींबू का रस डाल लीजिए। आप एक काम करते हैं, एक नींबू को पूरे के पूरे नींबू को आप थोड़ी देर रेफ्रिजरेटर में जब रखते हैं या फ्रीज़र में रख लीजिए, तो वो थोड़ी देर में जम जाता है, हल्का सा, ज़्यादा बहुत जमाना नहीं है। फिर उसको ऊपर से क्रश कीजिए। तो नींबू के छिलके को जब क्रश करते हैं तो वो पूरे नींबू के छिलके को क्रश करके वो उसके अंदर डाल लीजिए, और थोड़े से नींबू का रस डाल लीजिए। आप देखेंगे इस स्क्रब को आप अगर जब अपने बैक पे लगाएंगे, किसी से भी लगवा लीजिए घर में जो भी है, तो उससे आपके डेफिनेटली आपके जो ब्लैक स्पॉट हैं वो कम ज़रूर हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि किसी कंसल्टेंट से बात ज़रूर कर लीजिए कि अगर कोई इंटरनल प्रॉब्लम है तो उसको भी सॉल्व कर लीजिए। अंडर आर्म्स की डार्कनेस को कैसे दूर करें। सबसे पहले ये देखिए कि अंडर आर्म्स की आपकी डार्कनेस क्यों आ गई है। मुझे लगता है कि अंडर आर्म्स में डार्कनेस आपकी आने की वजह जो है, एक तो कोई क्रीम ख़राब ऐसी लगाई है, जिससे हम लोग कभी कभी हेयर रिमूविंग क्रीम्स लगाते हैं, तो उसकी वजह से भी आ जाती है। और चलिए कोई बात नहीं, अभी एक तो आप ब्लीच अगर आपको मिल जाए मार्केट से, एक बार ब्लीच कर लीजिएगा। एक बार जब ब्लीच कर लेते हैं उसके बाद उसका रंग कुछ कम हो जाता है, डार्कनेस कुछ कम हो जाती है। और उसके बाद आजकल आप बोलेंगे, क्योंकि मैं घर पे रहती हूँ तो एलोवेरा का इस्तेमाल बहुत करती हूँ। आप बिलीव मी, आप थोड़ा सा एलोवेरा का जेल ले लीजिए, मार्केट से बना बनाया भी मिलता है, लेकिन आपके घर में एलोवेरा तो उसको काट के उसका जेल लीजिए। उसमें आपने थोड़ी सी हल्दी डालनी है एलोवेरा के जेल में, और उसके अंदर आपने खसखस डालनी है, और उसको अपने अंडर आर्म्स पे रोज़ मसाज करनी है, और थोड़ी देर बाद उसको धो लेना है 5-7 मिनट के बाद। ये आप करना शुरू कर दीजिए।
और उसके अंदर अगर चाहें तो नींबू का रस ज़रूर डालते हैं। मैंने अभी मैं बता रही थी कि जहाँ भी आपका डार्कनेस है वहाँ पे सिट्रिक एसिड अगर हम लगाते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, और एनी काइंड ऑफ एसिड, लेकिन अंडर आर्म्स की डार्कनेस डेफिनेटली दूर हो जाएगी। आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट इट। अंडर आई डार्क सर्कल्स के लिए क्या करें? अंडर आई डार्क सर्कल्स के लिए आपको पहली बात तो ये देखना बहुत ही ज़रूरी है कि अंडर आई डार्क सर्कल्स होते क्यों हैं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे अंडर आई डार्क सर्कल्स होने की सबसे बड़ा रीज़न आजकल जो है वो है हमारा फ़ोन, क्योंकि हम फ़ोन पे बहुत ज़्यादा देर रहते हैं, तो फ़ोन से जो रेज़ निकलती हैं वो हमारे अंडर आई डार्क सर्कल्स ला देती हैं। और एक बात कि हम फ़ोन या टीवी को जब पूरे घर को डार्क करके फिर शुरू करते हैं देखना, तब भी हमारे स्ट्रेन ज़्यादा पड़ता है। तो जब भी आप फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा लाइट ज़रूर होनी चाहिए, तो आपके अंदर आई डार्क सर्कल्स हैं वो कम होंगे। लेकिन फ़ोन का कम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो ये ध्यान रखिए। और दूसरा ये है कि किसी भी तरह जो लोग कंप्यूटर पे बहुत काम करते हैं उन पे स्ट्रेन पड़ जाता है, या हम लोग बहुत ज़्यादा देर तक रात को जागते हैं और बहुत टेंशन होती है, आजकल टेंशन बहुत ज़्यादा है, उससे भी अंडर आई डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। और खाने में हम अगर हमारी डाइट बहुत अच्छी नहीं है, वाइटामिन्स हमारे खाने में अच्छे नहीं हैं, तो भी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। लेकिन करना क्या है? करने के लिए आप चाय तो ज़रूर पीती होंगी, नहीं तो आप अगर आपके पास टी बैग्स हैं, टी बैग्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं चाय के लिए, और ग्रीन टी हो तो नथिंग लाइक दैट। ग्रीन टी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि स्किन को बहुत अच्छा करते हैं, डार्कनेस को बहुत ठीक करते हैं। टी के अंदर टैनिक एसिड होता है जो कि आपके डार्कनेस को कम करता है। तो आप कोई भी चाय का अगर वो ग्रीन टी हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई भी चाय का बैग जो है टी बैग होता है उसको पानी चाय बनाइए। चाय पीने के बाद बस एक बात का ध्यान रखना कि दूध डालने से पहले आपने टी बैग से जितना टी बनानी है बना के उसको निकाल लेना, क्योंकि दूध के बाद आप निकालेंगे तो दिक्कत होगी। चीनी भी नहीं पहले डालनी। उन टी बैग्स को रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। जिस वक्त फुर्सत मिलती है अपने आँखों पे टी बैग्स रख के आपको अपने थोड़ी देर वेट कीजिए, 15-20 मिनट और आधा घंटा जितनी देर आप रख के थोड़ा रिलैक्स कर सकती हैं तो रिलैक्स कीजिए, आपके अंदर आई डार्क सर्कल्स कम होने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आप चाहें तो जैसे जो लोग टी नहीं पीते, टी बैग्स नहीं इस्तेमाल करते, नॉर्मल वाली चाय बनाते हैं, तो कोई बात नहीं, फिर भी आपने करना है पानी जब बॉईल करते हैं, चीनी और दूध डालने से पहले आपने पानी को जो बॉईल किया हुआ पानी है उसको थोड़ा सा पानी निकाल के उसके अंदर आप कॉटन को डाल दीजिए और उस कॉटन को रख के अपने रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, चाय में भीगी हुई जो कॉटन होगी, और उस कॉटन बॉल्स को अपने आँखों के ऊपर रख सकते हैं। इससे भी आपके डार्क सर्कल्स कम होंगे। नेहा ने पूछा ऑयली स्किन की केयर बताएं, कि बहुत ही जिनकी स्किन ऑयली है वो ऑयली स्किन की केयर कैसे करें। एंड ऑयली स्किन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप दिन में 2-3 बार क्लीन करें, ये भी ज़रूरी है। और आप इसके साथ ऑयली स्किन के ऊपर एक मैं आपको टोनर बता रही हूँ जो क्लिनज़र टोनर दोनों का काम करेगा। आप खुद बना सकते हैं। आपके घर के बाहर ज़रूर नीम की पत्ती रखी हो, नीम लगा होगा तो नीम की पत्तियाँ तोड़ लाइए और थोड़ा सा उसमें डाल लीजिए मिंट, पुदीना, इन दोनों को धो के बॉईल कर लीजिए। और इतना बॉईल करना है कि पानी आधा रह जाए या बल्कि 1/3 रह जाए। उसको आप अपने रेफ्रिजरेटर में रख लीजिए। और या तो उसके अंदर आप एक काम कीजिए, उसमें कुछ लेमन की बूंदें भी डाल दीजिए। तो ये जो आपका पानी बनेगा उसको आप स्प्रे बॉटल में डाल के पूरे फेस पे दिन में 3-4 बार एक मिस्ट की तरह स्प्रे कर सकते हैं। आप जैसे ही इसको स्प्रे करेंगे, बिलीव मी, आपको एकदम से फ्रेशनेस महसूस होगी, ऑयली स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ऑयल भी ख़त्म हो जाएगा। सो आप इसको करेंगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। सी यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीक।